पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज अब। देखिए, बीते दिनों राहुल गांधी बिहार दौरे पे आते हैं और कन्हैया जो लगातार एक महीने से पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा कर रहे हैं, उसमें बेगूसराय शामिल होते हैं। अब ऐसे में एनडीए सवाल खड़ा कर रही है, कह रही है कि राहुल गांधी कब आते हैं कब जाते हैं पता ही नहीं चलता है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने आज 117 क्राइम बुलेटिन जारी किया है। यही सारे तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद सर हैं। क्या कहिएगा सर, कब आते हैं राहुल गांधी कब जाते हैं पता ही नहीं चलता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि वो किस तरह से भूमिका में अपने आप को रखे हुए हैं कि वो दूसरे दलों के नेताओं पर नज़र रखने की बात करते हैं, लेकिन अपने नेताओं के जो कार्यकलाप हैं उसके संबंध में भी तो बता दें। केंद्रीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार आ रहे हैं, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना नेतृत्व सामने नहीं ला पा रहे हैं। इसी समझ में आता है कि उनकी स्थिति और परिस्थिति कहाँ पहुंच गई है। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से कार्य किए जा रहे हैं जनता और जनता के हितों के खिलाफ, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, वो सवाल खड़ा करते हैं कि राहुल गांधी जी क्या क्या बिहार को देंगे। उनको शर्म नहीं आती है? वो विपक्ष के नेता हैं, उनसे पूछते हैं। और आप सत्ता में हो, आप टेक्सटाइल मिनिस्टर हो, टेक्सटाइल पार्क आपने जाके तमिलनाडु को दे दिया और बिहार को शून्य पर अटका दिया, और उसके बाद भी सवाल खड़ा करते हैं। सवालों के घेरे में तो पूरा भारत सरकार और बिहार सरकार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी के विचारों को कुचल करके जिस तरह से गिरिराज सिंह नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करते हैं, इसी समझ में आता है कि उनको भारत के संवैधानिक व्यवस्था पर, भारत के जो नायक हैं उनके संबंध में किस तरह का सोच है। और इस तरह के सोच रखने वाले जो राष्ट्रपिता को अपमानित करते हों, वो किसी पर सवाल खड़े करते हों, तो स्वयं सवालों के घेरे में है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जहां भी राहुल गांधी जाते हैं वहां खटिया खड़ी कर देते हैं। बिहार भी आए हैं तो तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करके ही जाएंगे यहाँ से। सम्राट चौधरी जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि वो किसका खटिया खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो बोरो प्लेयर हैं। अभी 46वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी ने मनाया। उनके संबंध में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं ने उनकी एक शब्दों में भी तारीफ नहीं की, बल्कि अंदर अंदर लोगों ने कहा कि ये ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे दलों से आकर के यहाँ पर नेतृत्व छीनने का प्रयास कर रहा है, और ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व नहीं मिलना चाहिए। अंदर खाने बड़ा विरोध है भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्राट चौधरी के प्रति। अब सम्राट चौधरी जी को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अलग बात है, लेकिन सम्राट चौधरी जिस तरह का कार्य करते हैं और जिस तरह से अधिकारियों पदाधिकारियों को मनोबल को तोड़ने के लिए वो उनके हाथों से, वो भी रामनवमी के समय में, मटन परोसवाते हैं, इसी समझ में आता है कि वो कहाँ अपनी स्थिति को पहुंचा दिए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद को बहुत बड़े विचारक के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, वो इस मामले पर चुप्पी साध लेते हैं। बिहार में सरकार और सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, और उसमें इकबाल समाप्त करने में किसी की भूमिका है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर किसी की भूमिका नज़र आ रही है इस तरह से अपनी स्थिति और परिस्थिति को कमज़ोर करने की, तो उसमें सम्राट चौधरी जी नज़र आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज क्राइम बुलेटिन जारी किया तो कह रही है एनडीए कि अपने पिता का जो शासनकाल था लालू यादव का, उनका भी क्राइम बुलेटिन जारी करना चाहिए था, उस भी शासनकाल का। भाई, तेजस्वी जी 2005 से 2025 के बीच जो उन्होंने बताया, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कि 60,000 से अधिक हत्याएं हुई, 42,000 से अधिक बलात्कार की घटनाएं हुई, 1 लाख के करीब कहीं ना कहीं अपहरण की घटनाएं हुई, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 3 लाख से अधिक चोरी छिनतोड़ी की घटनाएं हुई हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन साध लेते हैं। अब 2005 से पहले की बात करने की जगह सिर्फ 2025 की बात कर लीजिए तो सरकार शर्मसार हो जाएगी। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। सरकार के स्तर से
जो शासन और प्रशासन का मनोबल तोड़ा जा रहा है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। सरकार कहीं नहीं दिख रही है, जहां भी दिख रहा है वहां पर अपराधी और अपराध करने वाले दिख रहे हैं। कल सदाकत आश्रम में कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए, खूब मारपीट हुई, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस के लोग बताएंगे कि क्या मामला है, लेकिन इस तरह के मामले हम भी सुने हैं। अब इसके संबंध में कांग्रेस के ही नेता स्पष्ट करेंगे कि क्या मामला हुआ था, नहीं हुआ था। एक अंतिम सवाल रहेगा सर कि पूर्णिया से जो निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने एक निजी चैनल पे इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार के बाद कोई राजेश राम मुख्यमंत्री बनते हैं तो किसी को इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। न वो 3 में है न 13 में है। कल राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि बिहार में महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में जाएगी, पूरे संकल्पों के साथ चुनाव मैदान में जाएगी। और महागठबंधन का मतलब होता है तेजस्वी प्रसाद यादव, और तेजस्वी जी के प्रति जो बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए वो क्या बोलते हैं उनको खुद समझ में नहीं आता। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद से प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद। सर, ये क्या कुछ कहें सारे तमाम मुद्दे पे आपने सुना, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ अब। धन्यवाद।